अदारे ने एक सेसना जहाज़ के ज़ेरे तरबियत को पायलट को 737 बोइंग पर बिठा दिया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, ले जा बच्चा। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो तफ्तीशी अफसर है ये कौन है, किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचा, और ये एक छोटे जहाज़ का पायलट है जिसको इतना बड़ा केस, जो कि हाई प्रोफाइल केस है, वो दे दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि जो उसके मुलाजम हैं, जिन्होंने उसके कहने पर तमाम निशानात मिटाए, कारपेट धोया, खून साफ किया, हर एक गवाही को ख़त्म किया, जो लाश है उसको उठाकर गाड़ी में डालने तक ये सारे शरीक जुर्म थे, आज उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो आप आने वाली अदालतों में अंदाज़ा कीजिएगा कि जब ये मजिस्ट्रेट से निकल कर आगे मामला जाएगा तो वहाँ पर कैसे मुकर जाएगा। बहुत शोर है मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का और उसका मरकज़ी मुलज़म अरमगान बरी हो जाएगा। जी हाँ, बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा। और ये बात जो है आपको शायद चौंका दे, लेकिन मेरा आज के बोलते कालम का यही उन्वान है कि अरमगान कत्ल केस में बरी हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एक पुलिस ऑफिसर की लिखी हुई एक तहरीर सुनाना चाहता हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि पुलिस किस तरह से इस केस को मैनिपुलेट कर रही है और किस तरह से गवाहान को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। वो गवाहान जो कि ज़र ख़रीद हैं अरमगान के, यानी उसके मुलाजिम हैं, शरीक जुर्म हैं, जिन्होंने तमाम शुहाद मिटाने में उसकी मदद की, उन्हीं को गवाह बना दिया। इसका मतलब है जब कभी वो चाहेंगे वो अपनी गवाही से मुनहरफ हो जाएंगे और उसके बाद पुलिस का केस कमज़ोर हो जाएगा। नियाज़ अहमद खोसा साहब हैं जी, SSP रिटायर्ड हैं, और उन्होंने लिखा है कि मुस्तफ़ा केस में कल 26 फरवरी को केस ख़राब या कमज़ोर करने की 2 कोशिशें हुई। कल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस पर कुछ लिखूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि कत्ल हुआ है तो इस पर लिखना ज़रूर चाहिए। और उन्होंने इसमें वो शेर भी एक शामिल किया मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का, जो ख़ुद भी कत्ल हुए थे और ये डिप्टी कमिश्नर थे कराची में। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मगर आज सुबह ख्याल आया कि किस्त ज़रूर लिखनी चाहिए कि कुछ पर्दापोशी जो है करने का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कल 26 फरवरी की कोशिश ये हुई कि मुलज़म अरमगान के 2 मुलाजमीन को अदालत में 164 के बयान के लिए पेश किया गया और पूछा यह गया मजिस्ट्रेट की जानिब से कि इस बयान से पहले मुलज़म और उसके वकील को सारा बयान जो है 24 घंटे पहले दिया जाता है, तो क्या वो दिया गया? जिस पर वकील सफ़ाई ने कहा नहीं, हम भूल गए। कैसा है, ताकि ये बयान जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा ना बन सके और इसके लिए अगली तारीख पे काम चला जाए। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने कारी से पूछा कि आपको 161 की कापियाँ मिली? उसने साफ इनकार कर दिया। उसके ना मुझे कापियाँ मिली, ना वकील अंगेज करने के लिए कहा गया। और तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुझे तो 161 के बयान की कापियाँ देना याद ही नहीं रहा। अब ज़रा देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने प्रोसीजर तो फॉलो करना है। उन्होंने बयान रिकॉर्ड करने के लिए आज 23 फरवरी की तारीख दे दी और तफ्तीशी अफसर सरजिश के मसरूफ़ कम रहो, केस पर रहो। पहली बात तो यह है कि जिसने मुलज़म अरमान के मुलाजमीन को इस कत्ल केस में गवाह रखने की डॉक्टरी की, यह डॉक्टरी पे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, यानी इसको किस तरह से इंजीनियर्ड किया जा रहा है। इसको आप डॉक्टरी आम फहम ज़ुबान में हम इस तरह से कहते हैं कि उसने ठीक वक्त पर फिक्स मैच खेला है और सही वक्त पर छक्का लगाया है। आज 164 के बयान के बाद आप समझे केस ख़त्म। अरमान और शराज कुछ ही अरसे के बाद केस से बरी हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिटायर्ड SSP जो हैं तहरीर नियाज़ अहमद खोसा साहब हैं, वो कह रहे हैं और उनकी ये तहरीर है जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। बड़ी इस तरह के अदालती ज़ुबान में पुलिस केस के गवाहान को प्रोसिक्यूशन विटनेस कहा जाता है और पुलिस कभी भी ऐसे बंदे को गवाह नहीं रखती जिसका मुलज़म से कोई दूर का भी तल्लक हो। अरमगान कत्ल केस भी के खिलाफ चशमदीद गवाह उसके मुलाजमीन को बना दिया गया है। आप अंदाज़ा करें कि जो उसके मुलाजम हैं, जिन्होंने उसके कहने पर तमाम निशानात मिटाए, कारपेट धोया, खून साफ किया, हर एक गवाही को ख़त्म किया, जो लाश है उसको उठाकर गाड़ी में डालने तक ये सारे शरीक जुर्म थे, आज उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो आप आने वाली अदालतों में अंदाज़ा कीजिएगा कि जब ये मजिस्ट्रेट से निकल कर आगे मामला जाएगा तो वहाँ पर कैसे मुकर जाएगा। तफ्तीशी अफसर SSP इससे बड़ा मुलज़म अरमान को फेवर क्या देते कि केस के 2 मददगार मुलज़मान को मुलज़मों ने गवाह बनाकर पेश कर दिया। अरमान के दोनों मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब तो इस कत्ल केस में अहम मुलज़म हैं।
उन्होंने खुद इतराफ़ किया, उन्होंने कलीन से खून धोया और कत्ल में सबूत मिटा दिए। 202 और 201 PPC क्या कहता है? गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब को तो इस केस में मुलजमान का रोल देना चाहिए। मुलजम अरमान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए 100 सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, 50 दिन को 50 रात को। गार्डों के अलावा भी 10 मुलाजमीन और थे। तफ्तीशी अफसर और SP का काम तो था कि कोई इंडिपेंडेंट गवाह तलाश करते, लेकिन अरमान, शराज, गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब को इस केस में चलान करते। तफ्तीशी अफसर पहले वकील था, फिर 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ था। कोर्सेज के बाद पिछले 3 साल से फील्ड में है। अदारे ने एक सेसना जहाज़ के ज़ेरे तरबियत को पायलट को 737 बोइंग पर बिठा दिया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, ले जा बच्चा। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो तफ्तीशी अफसर है ये कौन है, किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचा, और ये एक छोटे जहाज़ का पायलट है जिसको इतना बड़ा केस, जो कि हाई प्रोफाइल केस है, वो दे दिया गया। तफ्तीशी अफसर का तो रिकॉर्ड चेक किया जाए तो कहा कि इनको वकालत के इसको कितने रिपोर्टेड केसेस हैं, कितने कत्ल के केसों में बतौर वकील उसने कितने मुलजमान को बरी करवाया, क्योंकि हम वकील मुलजम को बरी करवाने की फ़ीस लेते हैं। जब तफ्तीशी अफसर को एक इब्तदाई नुक्ता मालूम नहीं कि मुलजम 164 से पहले नोटिस दिया जाता है या मुलजम को प्रोसिक्यूशन विटनेस के ट्रायल दौरान बयान दिए जाते हैं, तो बाकी 161, 164 बयान के दौरान कोई हैसियत नहीं रहेगी। तफ्तीशी अफसर जब वकील था तो लेजर नंबर तलाश करने की मैंने कल रात कोशिश की, तो पता लगा कि जब वो वकील था तो उसने सेशन और हाई कोर्ट में कितने केसेस में कामयाबी हासिल की और इसके कितने केसेस रिपीटेड हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगाए कि आसानी हो कि बोइंग 737 कहाँ आना है ताकि रेस्क्यू मिशन को भिजवाया जाए। मेरी ये बात आम पुलिस अफसर नहीं समझ सकता, सिर्फ तजर्बाकार वकला और जजेस साहबान जो है वही तजर्बे की बुनियाद पर इस बात को समझ सकते हैं कि इस केस के दौरान गवाह खान के दिए गए बयान की बुनियाद पर अदालत फैसला देती है और ट्रायल के वक्त अरमगान के शरीक जुर्म मुलजमान जिनको गवाह बनाया जा रहा है हॉस्टाइल हो चुके होंगे। जो बात मैंने पहले आपको बताई थी कि उन्हीं गवाह खान बना लिया और सारे शहर में पहन रखे हैं दस्ताने। पैसा बहुत है जी, पैसा बोल रहा है, और जो 100 गार्ड रख सकता है, 10 मुलाजम रख सकता है, उसके लिए अपने मुलाजमीन को ख़रीदना जिनसे वो खून साफ करवा सकता है, लाश उठवा कर गाड़ी में रखवा सकता है, क्या मुश्किल होगा। और यही बात जो है इस वक्त तो रिटायर्ड DSP नियाज़ अहमद खोसा साहब कर रहे हैं। जस्टिस ज़फ़र राजपूत साहब ने ऐसा तरीके से इस हाई प्रोफाइल केस में अपना रोल अदा कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ दहशतगर्दी अदालत के गलत फैसले की सलाह कर दी, बल्कि उस फाजल जज साहब के रिमांड देने और चार्ज फ्रेम होने से पहले केस के ट्रांसफ़र के एहतियात भी सलब कर दिए हैं। यानी उन्होंने अपना काम बड़े खुशसलूबी से अंजाम दिया है। तकरीबन 25 साल बाद सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस जनाब ज़फ़र राजपूत साहब ने मुतहद अदलिया के किसी जज के खिलाफ स्ट्रक्चर पास करके मुतहद अदालत को ये पैगाम दिया कि आइंदा गलत फैसलों पर बाज़ पुरस होगी और सज़ा भी होगी। 25 साल बाद सिंध हाई कोर्ट में मुतहद अदालतों के जजेस के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर स्ट्रक्चर पास होते थे, लेकिन किसी वजह से स्ट्रक्चर पास करने का सिलसिला बंद हो गया था। जस्टिस ज़फ़र राजपूत की आगे उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। कल मैंने एक खत मीडिया पर गर्दिश किया जो अरमगान का रिमांड ना देने अदालत ने लिखा। इस खत में शक का इजहार किया गया कि इसका मतलब तो यही था कि इसमें जो FIR काटी गई है उसमें बहुत सारे अबहाम अभी भी शामिल हैं। इन केसों को मुलजमान को सजाएँ हो चुकी है। अब अरमगान के केस के वक्त ये सवाल उठाना समझ से बाहर है। अगर अरमगान का वकील ये पटिशन हाईकोर्ट में दायर करता तो बात समझ में आती कि वो अपनी ली हुई फ़ीस हलाल कर रहा है। SP AVCC अनिल हैदर की टीम पहले दिन अरमान के घर में डिजिटल लॉक वाली 2 तिजोरियाँ लेकर आई थी, मगर अरमान पुलिस मुकाबले में वाली FIR तिजोरियों का जिक्र नहीं किया गया। यानी इसको कमज़ोर से कमज़ोर किया जा रहा है। केस को कुछ दिन पहले इतने चोर के बावजूद बग़ैर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी तिजोरियों को खोला गया और बताया गया कि तिजोरियाँ खाली हैं। तिजोरियाँ हैं लेकिन खाली हैं, या खाली हो गई मुझे नहीं पता। लिख रहे हैं नियाज़ अहमद साहब, खोसा साहब। भाई अगर तिजोरियाँ खाली थी तो लाई क्यों गई, और लाई गई तो पहली FIR में तिजोरियों का जिक्र क्यों नहीं है। तिजोरियों में पैसे और जेवरात रखे जाते हैं तो खोलते वक्त ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं बुलाया गया। कितने अहम सवालात हैं। इसके बाद आप ये बताएं कि ये सिर्फ नियाज़ अहमद खोसा साहब नहीं कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ कि अरमगान और उसके तमाम साथी जो हैं
बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। इतना हाई प्रोफाइल केस जो है उसको किस तरह से मैच फिक्स मैच के तौर पे बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और बहुत अरसे पहले जो है ये सारी तैयारी कर ली गई है कि जब अदालतों में केस जाए तो कमज़ोर से कमज़ोर किया जाए। वैसे तिजोरियों वाला मामला जो है जिसने खोली उसकी, जिसने पहले खोल ली, क्योंकि कोर्ट तो तिजोरियों का मकान के पास था और बाद में आपने मजिस्ट्रेट को भी नहीं बुलाया, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही। इस केस को कमज़ोर करने के लिए तमाम काम तफ्तीशी अफसरों ने कर दिया है, बाकी रहा सा कहाँ कोई और कर देगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।